नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया, जो सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके तहत मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए RTE एक्ट 2009 बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। जब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया, तो उन बच्चों को अब मुफ्त, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का बड़ा अधिकार मिल गया और उनके उन अधिकारों को लागू करने के लिए ही RTE एक्ट 2009 बनाया गया था। उसी के तहत EWS के बच्चों के लिए नजदीकी प्राइवेट स्कूल में भी 25% का आरक्षण दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही यह अधिकार क्यों दिया गया? 6 वर्ष से नीचे बच्चों के लिए यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जबकि नई शिक्षा नीति 2020 में 3 वर्ष के आयु से ही सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समान और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। याचिकाकर्ता का नाम है हरिप्रिया पटेल। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में PIL के रूप में दाखिल किया गया। इस याचिका का मुख्य उद्देश्य यह है कि चूंकि नई शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, तो इसे RTE एक्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया और इसे लागू क्यों नहीं किया गया? 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए भी मुफ्त, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की मांग इस PIL में किया गया। अर्थात याचिका में बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी RTE के कानूनी दायरे में लाने और अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि RTE एक्ट की धारा 11 जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, उसमें में शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें शैल शब्द का उपयोग होना चाहिए ताकि इसे अनिवार्य बनाया जा सके। इस PIL की सुनवाई कर रहे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता के बहस को सुनते हुए अपनी इच्छा जताई कि हम इस मुद्दे की जांच करना चाहते हैं और केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और सभी केंद्र प्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा गया। इस याचिका में यह मांग की गई कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार में इन अधिकारों को भी शामिल किया जाए, जैसे पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता, उचित छात्र शिक्षक का अनुपात अर्थात PTR, सुलभ एवं बेहतर बुनियादी ढांचा, दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक सेवाएं, शिक्षा फंड का प्रभावी उपयोग, साथ ही केंद्र सरकार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा के लिए समान न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई। इस याचिका में और भी कुछ बड़ी मांगे की गई है, जैसे स्वतंत्र राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा निगरानी प्राधिकरण या कोर्ट निगरानी समिति का गठन, स्कूल वार छात्र शिक्षक का अनुपात अर्थात PTR, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट आवंटन और फंड उपयोग का सार्वजनिक खुलासा, दिव्यांग बच्चों के लिए सभी स्कूलों में बाधा रहित सुविधाओं को उपलब्ध कराने की भी मांग की गई, अर्थात बैरियर फ्री सुविधा होनी चाहिए, जैसे रैंप, सुलभ कक्षाएं और ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित सुलभ निकास। याचिका में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों, RTE एक्ट और RPWD एक्ट तथा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020
जैसी नीतियों के बावजूद सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कई कमियां अभी तक बनी हुई है। जैसे राज्यों के बीच बजट आवंटन में असमानता, कमजोर बुनियादी ढांचा, प्रारंभिक साक्षरता की कमी, असंतुलित छात्र शिक्षक अनुपात, दिव्यांग बच्चों के लिए अपर्याप्त सहायता, उच्च ड्रॉप आउट दर अर्थात स्कूलों से बच्चों का समय से पहले बाहर निकल जाना और कम लर्निंग आउटपुट। याचिकाकर्ता श्री हरिप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि देश की बढ़ती जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, जिससे प्री प्राइमरी शिक्षा को भी मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया जा सकता है। उन्होंने यूनेस्को के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 51 सदस्य देशों में प्री प्राइमरी शिक्षा पहले से ही मुफ्त और अनिवार्य है। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 और 45 का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्य का यह दायित्व है कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि आरटीई एक्ट की धारा 11 में शब्द लगने के कारण प्री प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सका है, जिसे व्यापक व्याख्या के जरिए दूर करने की सख्त आवश्यकता है। अर्थात कुल मिलाकर यह कहें कि इस पीआईएल में 2 प्रमुख बातें कही गई है। पहला कि शिक्षा के मौलिक अधिकार में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी अर्थात प्री प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया जाए, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात कही गई कि स्कूलों में जो बुनियादी ढांचा और शिक्षक छात्र का जो अनुपात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, उन सभी पर ध्यान दिया जाए, उसे डेवलप किया जाए, तभी शिक्षा में बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी इसमें स्पेशल मांग की गई। हर स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए उचित सुविधा होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसे शिक्षा के अधिकार के दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रस्ताव मंजूर हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आ जाए और इन बच्चों के शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया जाए। अब सभी राज्यों और केंद्र सरकार के जवाब से यह पता चल पाएगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब देखना यह होगा कि प्री प्राइमरी शिक्षा को भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिल पाती है या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि यदि प्री प्राइमरी शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया जाता है, तो क्या उन शिक्षकों को भी भविष्य में टेट पास करने की नौबत आ सकती है? क्या उन शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नाम पर टेट पास करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? क्या उनके लिए स्पेशल टेट की भी व्यवस्था की जा सकती है? यह तो भविष्य के गर्त में छिपा है। अब देखते हैं कि आगे इस पीआईएल में क्या निष्कर्ष निकलता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।